ये कहते हैं कि गिरना भी जरूरी है, औकात का पता चलता है। टीम इंडिया के साथ भी यही हुआ है गुरु। टीम इंडिया बीते कुछ समय से लगातार जीत रही थी, लेकिन फिर जैसे ही कुछ खिलाड़ी बीच में से गायब हुए, रिंकू सिंह, नीतीश रेड्डी, रियान पराग, टीम इंडिया का कॉम्बिनेशन जो है वो बिल्कुल हिल्स आ गया। और वो इंडिया जो किसी भी टीम को हराने का दमखम रख रही थी, अब उसका मिडिल ऑर्डर काफी कमजोर हो गया है, टॉप ऑर्डर फ्लॉप हो रहा है। और नतीजा यह है कि पिछले मैच में जो टीम इंडिया हारते हारते बची, वो इस मैच में हार गई, सीरीज 2-1 पर पहुंच गई और सीरीज ऑन हो गई है। इंग्लैंड ने तीसरे टी20 मैच में इंडिया को 26 रनों से हरा दिया। गेंदबाजों ने भी अपना काम ढंग से नहीं किया, बल्लेबाजों ने भी अपना काम ढंग से नहीं किया। गेंदबाजों में वरुण चक्रवर्ती ने कोशिश की, जबरदस्त गेंदबाजी की। 9 ओवर में 82 पर 1 था, वहां से ले गए 5 विकेट निकाला, 24 रन देकर कोशिश की इंडिया को एक ऐसी जगह पर पहुंचाएं जहां पर इंडिया लड़ सके। लेकिन रवि बिश्नोई की पिटाई, बाकी गेंदबाजों का पिटना, नतीजा यह था कि स्कोर काफी ज्यादा बढ़ गया। फिर संजू सैमसन का तीसरी बार फ्लॉप होना, अभिषेक शर्मा का आतिशबाजी में जाना, सूर्या के फ्लॉप शो का कंटिन्यू होना, तिलक का इस मैच में आउट हो जाना जल्दी, हार्दिक का फिनिश ना कर पाना, बाकी बल्लेबाजों का आना और जाना, और नतीजा इंडिया 2-1 से सीरीज में पहुंच गई। टीम इंडिया ने 20 ओवर में सिर्फ 145 रन बनाए, इंग्लैंड ने 171 बनाए थे, दोनों के 9 विकेट गिरे थे। इंडिया 26 रनों से यह मैच हार गई है। काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। मतलब सिर्फ 2 बार ऐसा हुआ कि इंडिया ने टी20 मैच हारा हो जब किसी इंडियन बॉलर ने 5 विकेट निकाले। वरुण चक्रवर्ती के साथ अनफॉर्चुनेट ये कि दोनों बार उन्हीं के साथ हुआ। साउथ अफ्रीका में भी 5 विकेट निकाले थे, 17 रन देकर हार गए थे, और यहां पर भी 24 पर हार गए, और ये दुर्भाग्यपूर्ण था। हालांकि हार्दिक पांड्या ने इस मैच में बताया कि वो इतने प्रीमियम ऑलराउंडर क्यों, फिनिश नहीं कर पाए। कोशिश उन्होंने की थी, बल्लेबाजी करने आए तब 68 पर 4 था, बहुत प्रेशर था। 40 रन बनाए 35 गेंदों में। आखिर में जब गियर चेंज कर रहे थे तो छक्का मारने के चक्कर में आउट हुए। पहले छक्का इसलिए नहीं मार पाए होंगे शायद क्योंकि कोई बल्लेबाज साथ देने वाला नहीं था, सब आए गए। लेकिन हार्दिक ने रन भी बनाए 40, और गेंदबाजी में भी 33 रन देकर 2 विकेट निकाले, और ये बताया कि ये दमखम है। हालांकि अनफॉर्चुनेट ये है कि यार सूर्य कुमार यादव का बहुत गंदा डाउनफॉल शुरू हो गया। मतलब सच कहें तो हमने कभी सोचा नहीं था कि सूर्य कुमार यादव का टी20 में इतना गंदा डाउनफॉल होगा, लेकिन स्काई का बहुत गंदा डाउनफॉल हो रहा है, और 3 मैच में तीनों बार फ्लॉप। पहले मैच में 0, फिर 12, फिर 14, और 3 मैच में 26 रन 8 के एवरेज से। इससे पहले भी जो सीरीज रही है उसमें भी सूर्य कुमार यादव फ्लॉप रहे हैं। अगर आप बांग्लादेश टी20 सीरीज से देखोगे तो सूर्य कुमार यादव ने 9 मैच में सिर्फ 164 रन बनाए, 18 का एवरेज उनका है, और ये उनके कद के खिलाड़ी को सूट नहीं करता है, बिल्कुल सूट नहीं करता, क्योंकि वो बहुत बड़े प्लेयर है। टी20 में कोई तोड़ नहीं है। वनडे से चलो ठीक है, उनका गेम नहीं सेटल हो पाया, टेस्ट में नहीं सेटल हो पाए, बट सूर्या अगर आप विदाउट कैप्टन देखोगे और कैप्टन के तौर पर, तो बैटिंग में बहुत असर आया। जब वो कैप्टन नहीं थे तब 58 इनिंग में 2040 रन थे, 43 का एवरेज था, 168 का स्ट्राइक रेट था, 17 अर्धशतक थे, 3 शतक था। ये सूर्या की कहानी थी। लेकिन जब से कप्तान बने तब से 19 इनिंग में केवल 556 रन है, 30 का एवरेज है, 4 अर्धशतक है, 1 शतक है, लेकिन डाउनफॉल जबरदस्त आया। सेम कहानी संजू सैमसन की है यार। अपॉर्चुनिटी वेस्ट कर रहे हैं संजू सैमसन भी, दुखद होता है। संजू सैमसन को आर्चर ने पहले मैच में आउट किया, सेकंड मैच में आउट किया, थर्ड मैच में आउट किया, और एक ही गेंदबाज को बार बार विकेट देना, ये थोड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर आप संजू सैमसन को देखोगे तो फिर 3 सेंचुरी बनाई थी, लग रहा था यार कि 5 मैच में 3 सेंचुरी है, काफी जबरदस्त जाएगा, लेकिन संजू सैमसन अब बार विकेट गंवा रहे हैं, खासतौर पर पेस और बाउंस के सामने स्ट्रगल कर रहे हैं, और ये उनके लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। हालांकि चले कोई नहीं है, संजू 3 पर आउट हुए, अभिषेक 24 पर आउट हुए, सूर्या 14 पे गए, तिलक 18 पे गए, हार्दिक थोड़ा टिके, सुंदर भी आज सुंदर नहीं थे, 6 रन पे गए, अक्सर 15 पे गए। किसी ने इतना इंपैक्ट डाला नहीं। सिर्फ एक तिलक वर्मा को हम शिकायत इसलिए नहीं करेंगे, तिलक वर्मा ने बहुत रन बनाए। तिलक वर्मा ने आज फाइनली वो आउट हुए, अदरवाइज 107, 120, 19, 72, आज वो 18 पे गए। तो ये उनका एक रिकॉर्ड जो है वो टूटा है, 336 रन पर दूसरी बार आउट होना। तो ये एक कहानी है।
बट ये मैच वरुण चक्रवर्ती के लिए याद रखा जाएगा। 83 फॉर 1 था, 127 फॉर 8, 5 विकेट निकालना, जबरदस्त गेंदबाजी करना, बहुत अच्छी गेंदबाजी की है और उनकी गेंदबाजी का असर है कि इंडिया ने इज्जत बचाई, अदरवाइज बहुत डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस थी। लेट्स जस्ट होप कि इंडिया कमबैक करे, बेहतर स्थिति में आए, संजू सैमसन से लेकर मिडिल ऑर्डर भी थोड़े रन आए। लेट्स जस्ट होप, वरना 2-2 हो जाएगा, फिर फाइनल में आ जाएगा। लेट्स सी, देखते हैं। संजू सैमसन को बीच मैदान गुस्सा आया, एक गलती ऐसे विकेट गवाया, 155 के तूफान ने संजू को डराया। तो भाई साहब, संजू सैमसन एक बार फिर फ्लॉप हुए हैं। जो इस T20 सीरीज से पहले संजू सैमसन हर मैच में धमाका कर रहे थे, वही संजू सैमसन 150, 155 की आग उगलती गेंदों के सामने बोने बन चुके हैं, एक्सपोज हो चुके हैं और यह समझ आ चुका है कि संजू 135-40 वाली तो गेंदबाजों को खेल लेंगे, लेकिन जब सामने मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर आएंगे तो संजू सैमसन श्रेयस अय्यर की तरह आपको पवेलियन में ही नजर आएंगे। और एक बार फिर संजू सैमसन का फ्लॉप शो हमें इंग्लैंड के खिलाफ T20 सीरीज में देखने को मिला, जहां पर जो गेंदबाजी थी वो उसकी जो रफ्तार थी 150 से ज़्यादा थी और संजू सैमसन इस रफ्तार को नहीं झेल पाए और 6 गेंदें खेलने के बाद 3 रन बनाकर पवेलियन लौट गए। स्ट्राइक रेट 50 का रहा और जोफ्रा आर्चर की आग उगलती गेंदों का संजू सैमसन के पास कोई जवाब नहीं था। शॉर्ट बॉल आई, संजू को समझ नहीं आई और संजू ने जो विकेट था अपने तोहफे में दे दिया। और इस पूरी सीरीज में भाई तोहफे में ही तो विकेट दे रहे हैं संजू सैमसन। वो तो इंडियन टीम जीत जा रही थी, उनके ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं उठ रहे। आपको बता दें, तीसरे T20 में भी संजू सैमसन फ्लॉप हुए, पहले 2 में कुछ नहीं कर पाए थे, तीसरे में भी फ्लॉप हो गए और लगातार तीसरा मैच है जब संजू सैमसन के बल्ले से रन नहीं आए हैं। इससे पहले 6 इंटरनेशनल पारियों में उन्होंने 400 लगाए थे और अब पिछली 3 T20 पारियों में कि एक बार भी 30 रन को क्रॉस नहीं कर पाए हैं। एक ही शॉट पर हो रहे हैं आउट। जैसे श्रेयस अय्यर को शॉर्ट बॉल खेलने में दिक्कत होती है, वैसे ही संजू सैमसन भी 150, 155 वाली जो शॉर्ट बॉल है उसको नहीं खेल पा रहे हैं और बार बार ये मारने के चक्कर में आउट होते जा रहे हैं। अगर हम बात करें, शॉर्ट बॉल नहीं खेल पा रहे संजू सैमसन, बिल्कुल नहीं खेल पा रहे, एक्सपोज होते जा रहे हैं और ख़त्म होते जा रहे हैं। और लगातार तीसरी बार आर्चर ने उनको इस सीरीज में अपना शिकार बनाया है। पहले T20 में भी आर्चर ने आउट किया, दूसरे T20 में भी आर्चर ने आउट किया और अब तीसरे T20 में भी आर्चर ने आउट किया। यानी कि बड़ा सिंपल है, संजू को आउट करना है, आर्चर को लाओ, उसको बोलो 150 पे शॉर्ट बॉल मार, संजू आउट हो जाएगा। बॉडी में आती हुई गेंद को उसको खेल नहीं पाएंगे, रूम मिलती हुई गेंद को मार लेंगे, लेकिन जब बॉडी पर गेंद आएगी तो भाई को समझ ही नहीं आएगा कि क्या करना है। पहले T20 में 26 रन बना लिए थे, जैसे तैसे 26 रन भाई ने बना लिए थे। दूसरे T20 में सिर्फ 5 रन बनाए और तीसरे T20 में संजू सैमसन के बल्ले से 3 रन आए। देखिए, हमने बहुत आवाज़ उठाई कि संजू सैमसन को चैंपियंस ट्रॉफी में होना चाहिए, उनको जाना चाहिए, उनको खिलाना चाहिए, लेकिन जिस तरह का क्रिकेट संजू सैमसन ने अभी सीरीज़ में खेला है, या तो ये समझ लें कि अब चैंपियंस ट्रॉफी में वो सेलेक्ट नहीं हुए तो उंको समझ आ गया कि नहीं यार, अब मेरा कुछ नहीं होगा, इसलिए जैसा ऐसा पैसा खेलने खेल रहे हैं। क्योंकि इससे पहले अभी तक बहुत अच्छा खेल रहे थे, हर इंटरनेशनल सीरीज़ में, हर इंटरनेशनल मैच में उनके रन आ रहे थे, लेकिन जैसे ही चैंपियंस ट्रॉफी से ड्रॉप हुए हैं, जैसे ही सीरीज़ का आगाज़ हुआ है, तब से लेकर संजू सैमसन अब तक कुछ नहीं कर पा रहे। और जब आउट हुए इस बार तो बहुत गुस्से में नजर आए, बैट को मुक्का वक्का भी मारा उनने और काफ़ी एग्रेसिव नजर आए। यानी कि उनको भी शायद समझ आ रहा है कि यार जो वो चाह रहे हैं वो कर नहीं पा रहे और बार बार एक ही तरह की गेंद पर, एक ही तरह के शॉट पर वो बार बार आउट हो रहे हैं। और हम नहीं चाहते कि संजू सैमसन इस तरह से स्ट्रगल करें, क्योंकि देखिए उनको बहुत ज़्यादा मौके मिले हैं नहीं और आगे भी अब पता नहीं कितने मौके मिलने हम नहीं जानते। तो ऐसे में अगर वो मौके गंवाते जाएंगे तो फिर वो ना अपना भला करेंगे ना टीम का भला करेंगे। तो संजू सैमसन की यही कहानी है, एक बार फिर फ्लॉप हो गए। तो संजू सैमसन के स्ट्रगल पर आप क्या कहेंगे? जादूगर देखा आपने? हाँ, वो जिसकी कला को लोग समझ नहीं पाते और वो खुला का खुला रह जाता है। इन दिनों इंग्लैंड के साथ भी यही हो रहा है। इंडिया का जादूगर वरुण चक्रवर्ती इंग्लैंड की टीम को धुआं धुआं कर दे रहा है। तभी तो 83 फॉर 1 थी इंग्लैंड 9 ओवर के बाद और 127 पर 8 हो गए। भाई साहब, इंग्लैंड को समझ में नहीं आया कि हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या, क्योंकि जिस पिच को सड़क समझकर बेन डकेट ने मारना शुरू किया था और 9 ओवर में 83 का स्कोर खड़ा कर दिया था सिर्फ 1 विकेट के नुकसान पर, वहां पर 127 पर 8 विकेट गिर गए।
जादूगर का ऐसा जादू चला कि सबके सब सन्न रह गए। और जादू में भी दो तरह के जादूगर होते हैं, एक जिनके जादू को आप पकड़ लेते हो एक दो बार देखकर कि भाई साहब ये ट्रिक इनकी है, लेकिन वरुण चक्रवर्ती की जादू जो है वो मिस्ट्री है। और वो मिस्ट्री राजकोट में भी समझ में नहीं आई, पहले मैच में समझ में नहीं आई, सेकेंड मैच में समझ में नहीं आई, थर्ड मैच में भी नहीं आई। और यही वजह रहा कि बटलर से लेकर स्मिथ, ओवरटन से लेकर कार्स और आर्चर तक, मतलब सब क्लीन बोल्ड हो गए। और एक्चुअली ये बोल्ड हुए, मतलब जोफ्रा आर्चर जब बोल्ड हुए तो बेचारे यकीन नहीं कर पाए कि डंडा गिरा था, बॉल इतनी टर्न होगी कैसे आ सकती। और वो पूछते सामने से कि यार सच में लिविंगस्टन ये ऐसे बोल्ड हुआ था या विकेट कीपर ने डंडा हिला के गिरा दिया है। कमाल है, कमाल है। 3 मैच हो चुके हैं और इंग्लैंड वरुण चक्रवर्ती को बिल्कुल समझ नहीं पा रही। उनकी मैजिक मिस्ट्री के आगे वो बेबस नजर आ रही है। 5 विकेट निकाल लिए वरुण चक्रवर्ती ने और इंग्लैंड बिल्कुल धुआं धुआं है, कोई अता पता नहीं। वरुण चक्रवर्ती ने 4 ओवर में 24 रन देकर 5 विकेट निकाले उस मैदान पर जहां पर 171 बन गए। अब आप सोचो क्या इंपैक्ट रहा होगा। 9 ओवर में 83 बने, 20 ओवर में 171 बने, लेकिन वरुण ने 4 ओवर में 24 रन देकर 5 विकेट निकाल दिए, बहुत बड़े 5 विकेट। और ये खतरनाक था भाई साहब, खतरनाक था। हालांकि वरुण इस पूरी सीरीज में खतरनाक रहे। 4 ओवर 23 रन 3 विकेट, 4 ओवर 38 रन 2 विकेट और इस बार 4 ओवर 24 रन 5 विकेट। छक्का खा रहे थे लेकिन चढ़ रहे थे। स्मिथ ने छक्का मारा, लोगों को लगा यार सामने वाला जिगरा दिखा रहा है, लेकिन वरुण ने फिर जिगरा दिखाया और फिर विकेट निकाल दिया। और उनकी जो बॉल अंदर कट कर आती है उसमें तो कोई तोड़ ही नहीं यार, मतलब जिस तरह से वो बोल्ड मारते हैं, कमाल है यार, कमाल है, कमाल है। मुझे लग रहा है यार कि हमने कितने साल इन्हें मिस कर दिया। 2021 में आए थे, कमाल थे उस साल, थोड़ा सा शो फ्लॉप रहा लेकिन फिर इन्हें परमानेंटली ड्रॉप कर दिया गया। बेचारे सोशल मीडिया पर पोस्ट डालते रहे कि पीआर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। बट फाइनली वरुण चक्रवर्ती हैज अराइव्ड। अभी अपने करियर की वो पीक फॉर्म पर चल रहे हैं और ऐसी फॉर्म में चल रहे हैं जिसको देखकर आप उन्हें दुनिया का बेस्ट T20 स्पिनर बॉलर कह सकते हो। अनस्टॉपेबल है, अनप्लेबल है। मतलब वरुण चक्रवर्ती ने आखिरी 10 मैच में जब से टीम इंडिया में लौटे हैं तब से 27 विकेट निकाल दिए। दैट्स क्वाइट क्रेजी। 10 मैच में 27 विकेट जब से उनका कमबैक हुआ है और ये बहुत खतरनाक है। 10 के एवरेज से इकॉनमी भी 7 की है जिसमें 2 बार वो फाइफर ले चुके हैं। मतलब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि 2 विकेट पहले 6 मैच में थे, उसके बाद 27 विकेट हो चुके हैं। ये उनकी ड्रीम फॉर्म है, उनकी जगह वनडे में बनती है जिस तरह की परफॉर्मेंस है। अब ऐसा लगता है कि विराट और रोहित ने उन्हें सही से यूज नहीं किया और कई सालों तक उनको वेस्ट रखा। केकेआर में वो गए और केकेआर में अच्छी परफॉर्मेंस की, वहां से सिलेक्शन हुआ। गंभीर की बधाई होनी चाहिए, ये सिलेक्शन अच्छा था। कई बार हम और आप काफी क्रिटिकल हो जाते हैं, सवाल खड़े करते हैं सिलेक्शन को लेकर कि यार ये क्यों सिलेक्ट हुआ, ये इस कोटे से आया था, लेकिन वरुण चक्रवर्ती का सिलेक्शन जस्टिफाइड होता है। अगर आप देखोगे जब से वो लौटे हैं इंटरनेशनल क्रिकेट में, 4 ओवर 31 रन 3 विकेट, 4 ओवर 19 रन 2 विकेट, 4 ओवर 23 रन, 4 ओवर 25 पे 3, 4 ओवर 17 रन 5 विकेट, फिर बैक टू बैक परफॉर्मेंस है और इस मैच में 24 रन देकर 5 विकेट। ऐसी परफॉर्मेंस आपको रोज देखने को नहीं मिलती है। अगर वरुण चक्रवर्ती इस मैच में इतनी गजब की गेंदबाजी नहीं करते, आप यकीन मानो इंग्लैंड 200 सवा 200 कहीं नहीं गया था। इंडिया ने इंग्लैंड को सस्ते में रोक लिया भाई साहब। ये जो परफॉर्मेंस आई है भाई साहब, बहुत बड़ी परफॉर्मेंस है। मतलब इस लेवल की परफॉर्मेंस आपको रोज दिखाई नहीं पड़ती है कि 4 ओवर 25 रन और 5 विकेट। इंडियन बॉलर जिसने एक T20 सीरीज में 10 या उससे ऊपर विकेट लिए, वरुण चक्रवर्ती ने अफ्रीका के सामने लिए थे, वरुण चक्रवर्ती ने इंग्लैंड के सामने लिए। और ये लिस्ट लंबी नहीं है स्पिनर्स में। फाइफर लेना दोनों जगह पर, कमाल है यार, कमाल है। इंडिया के लिए T20 में सबसे ज्यादा फाइफर वरुण, भुवनेश्वर, कुलदीप है 2-2 बार। चहल और दीपक चहर ने 1 बार लिया, जबकि चहर और दीपक चहल काफी बड़े नाम है, बट 1 बार फाइफर है। कुलदीप और वरुण ने 2-2 बार लिया, भुवनेश्वर ने भी 2 बार लिया। तो दैट्स क्वाइट क्रेजी एंड इस मैजिशियन का मैजिक यूं ही चलता रहे। मुझे तो अभी भी लगता है कि चैंपियंस ट्रॉफी में शामिल करना चाहिए इंडिया को। आपको लगता है ही डिजर्व्स टू बी इन चैंपियंस ट्रॉफी? बताओ। तो व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द।